जय हिंद। आज की इस क्लास में हम प्राकृत संख्या, सम संख्या और विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना सीखेंगे। बहुत ही आसान ट्रिक से निकालना सीखेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना सीखेंगे। इसके बाद फिर हम सम संख्या और विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है 1 से लेकर के 40 तक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। प्राकृत संख्या है इसलिए इसका योग बराबर हो जाएगा। सबसे पहले हम अंतिम संख्या लिखेंगे। अंतिम संख्या कितनी है? 40। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 40। अब 40 में हम एक बढ़ा करके लिखेंगे। 40 में एक बढ़ाएंगे तो आ जाएगा 41। अब 40 का हम दुगना करेंगे। 40 का दुगना करोगे कितना आएगा? 80। 80 में एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 81। और पूरे के बटे में लिखना है 6। अब जो संख्याएं कट रहे हैं उनको हम काट देंगे। जैसे 2 से इसको 6 को काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा। 2 से अगर हम 40 को काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा। 3 से अगर हम 81 को काटेंगे तो 27 बार में कट जाएगा। अब जो संख्याएं बची अब इनका हम गुणा कर लें। 20 गुणे 41 गुणे में 27। अब अगर हम इन संख्याओं को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 22,140। तो 1 से लेकर के 40 तक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा? 22,140। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 से लेकर के 80 तक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो योग बराबर हो जाएगा अंतिम संख्या। अंतिम संख्या कितनी है? 80। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 80। अब 80 में एक हम बढ़ा करके लिखेंगे। 80 में एक बढ़ाएंगे तो आ जाएगा 81। अब हम 80 का दुगना करके एक जोड़ेंगे। 80 का दुगना करेंगे तो आ जाएगा 160। 160 में एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा 161। और पूरे के बटे में लिखेंगे 6। अब जो संख्याएं कट रही है उनको हम आसानी से काट लेंगे। जैसे 2 से अगर हम 6 को काटेंगे 3 बार में कट जाएगा। 2 से 80 को काटेंगे तो 40 बार में कट जाएगा। अब हम 3 से अगर 81 को काटेंगे तो 27 बार में कट जाएगा। अब जो संख्याएं बची हैं अब उनका हम गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 40 गुणे 27 गुणे में आ जाएगा 161। अब अगर हम इन सभी संख्याओं को गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 1,73,880। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी 1 से लेकर के 80 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा? 1,73,880। अब चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन है 20 से लेकर के 70 तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? देखिए, 1 से लेकर के 70 तक की संख्याओं के वर्गों का योग नहीं पूछा है। 20 से लेकर के 70 तक की संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है। तो हम क्या करेंगे? 1 से लेकर के 70 तक की संख्याओं के वर्गों के योग में से हम 1 से लेकर के 19 तक की संख्याओं के वर्गों का योग माइनस कर देंगे तो 20 से लेकर के 70 तक की संख्याओं के वर्गों का योग आ जाएगा। तो चलिए ज्ञात करते हैं। योग बराबर हो जाएगा अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या कितनी है? 70 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 70। अब इसमें एक बढ़ा करके लिखेंगे। एक बढ़ाएंगे तो आ जाएगा 71। अब हम क्या करेंगे? 70 का दुगना करके एक जोड़ देंगे। तो 70 का दुगना करेंगे कितना आएगा? 140। 140 में अगर हम एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा 141। पूरे के बटे में लिखेंगे 6। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे 1 से लेकर के 19 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। तो अंतिम संख्या कौन सी होगी? 19 होगी। अब 19 में एक बढ़ाएंगे तो आ जाएगा 20। अब 19 का हम दुगना करके एक जोड़ेंगे। तो 19 का दुगना करेंगे तो आ जाएगा 38। 38 में एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा 39। पूरे के बटे में लिखेंगे 6। अब जो संख्याएं कट रहे हैं उनको हम काट लेंगे। जैसे अगर हम 2 से 6 को काटेंगे 3 बार में कट जाएगा। 2 से अगर हम 70 को काटेंगे तो 35 बार में कट जाएगा। अगर हम 3 से 141 को काटेंगे तो आ जाएगा 3 चौक 12। 2 बचेगा तो हो जाएगा 21। 3 सत्ते 21। अब इसमें भी जो संख्याएं कट रही हैं उनको हम काट लेंगे। अगर 2 से काटेंगे 6 को 3 बार में कट जाएगा। 2 से अगर हम 20 को काटेंगे 10 बार में कट जाएगा। अब हम 3 से अगर 39 को काटेंगे तो 13 बार में कट जाएगा। अब जो संख्याएं बची उनका हम गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 35 गुणे में आ जाएगा 71 गुणे में आ जाएगा 47। माइनस में आ जाएगा 19 गुणे में आ जाएगा 10 और गुणे में आ जाएगा 13। अगर हम इन सभी संख्याओं को गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 1,16,795। अगर हम इन संख्याओं को गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 2470। अगर हम 1,16,795 में से अगर हम 2470 घटाएंगे तो आ जाएगा 1,14,325। तो इसका यही आंसर हो जाएगा। तो आइए अब हम सम संख्या और विषम संख्याओं के वर्गों के योग ज्ञात करना सीखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है 2 से लेकर के 10 तक की संख्याओं के वर्गों के योग ज्ञात करना है। देखिए, अगर सम संख्या रहे चाहे विषम संख्या रहे, जो ट्रिक हम बताने जा रहे हैं सिर्फ इसी ट्रिक से निकाल लेना है। सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, तो इनका योग हम ज्ञात करेंगे। तो योग बराबर हो जाएगा अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या कितनी है? 10 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10। अब 10 में एक बढ़ा करके लिखेंगे। 10 में एक बढ़ाएंगे तो आ जाएगा 11। अब 11 में एक बढ़ाएंगे तो आ जाएगा 12। सबके बटे में लिखेंगे 6। अब जो संख्याएं कट रहे हैं उनको हम काट लेंगे आसानी से। अगर हम 2 से 6 को काटेंगे 3 बार में कट जाएगा। 2 से अगर हम 12 को काटेंगे 6 बार में कटेगा।
3 से अगर हम 6 को काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। अब जो संख्याएं बची उनका हम गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे बचा हुआ है 10 गुणे में 11 गुणे में 2। अगर हम इन सभी संख्याओं को गुणा कराएंगे, देखिए अगर 10 का गुणा हम 2 में कराएंगे तो आ जाएगा 10 दूनी 20 और यहाँ पे आ जाएगा 11। अगर हम 20 का 11 में गुणा कराएंगे तो 11 दूनी कितना होता है 22। अब जीरो है, यहाँ पे जीरो लगा दो, बस हो गया, यानी आ जाएगा 220। यही आंसर हो जाएगा। 2 से लेकर के 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा 220। इतना ध्यान रखना है कि अंतिम संख्या लेना है, उसके बाद एक बढ़ा करके लिखना है, फिर इससे एक बढ़ा करके लिखना है, भाग दे देना है 6 से, बस हो गया और कुछ नहीं करना। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 से लेकर के 20 तक की संख्याओं के वर्गों के योग ज्ञात करना है। तो योग बराबर हो जाएगा अंतिम संख्या। अंतिम संख्या कितनी है 20 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20। अब 20 में एक बढ़ाएंगे, 20 में एक बढ़ाएंगे तो आ जाएगा 21। अब 21 में एक बढ़ाएंगे तो आ जाएगा 22। अब इसमें हम 6 से भाग कर देंगे। देखिए जो कट रही है संख्या उनको हम काट लेंगे। जैसे अगर हम 2 से 6 को काटेंगे 3 बार में कट जाएगा। 2 से अगर हम 20 को काटेंगे 10 बार में कट जाएगा। 3 से अगर हम 21 को काटेंगे तो 7 बार में कट जाएगा। अब जो संख्याएं बची हैं उनका हम गुणा करा लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 गुणे में 7 और आ जाएगा गुणे में 22। अगर हम इन सभी संख्याओं को गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 1540। यानी 2 से लेकर के 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना आ जाएगा 1540। तो आइए अब हम अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 से लेकर के 70 तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो योग बराबर हो जाएगा अंतिम संख्या लिखेंगे। अंतिम संख्या कितनी है 70। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 70। अब 70 में एक बढ़ा करके लिखेंगे। 70 में एक बढ़ाएंगे तो आ जाएगा 71। अब हम 71 में एक बढ़ाएंगे तो आ जाएगा 72। इसमें हम भाग दे देंगे 6 से। अब जो संख्याएं कट रहे हैं उनको हम काट लेंगे। जैसे अगर हम 6 से 72 को काटेंगे तो 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 12 बार में कट जाएगा। अब जो संख्याएं बची हैं उनका हम गुणा करा लेंगे। तो आ जाएगा 70 गुणे में 71 और गुणे में आ जाएगा 12। अगर हम इन सभी संख्याओं को गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 59,650। इसका यही आंसर हो जाएगा। यानी 2 से लेकर के 70 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना आएगा 59,650। तो आइए अब हम विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना सीखते हैं। हमने सम संख्याओं के वर्गों के योग ज्ञात किए हैं, उसी ट्रिक से हम विषम संख्याओं के वर्गों के योग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है 1 से लेकर के हमें 21 तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो योग बराबर हो जाएगा अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या कितनी है 21। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 21 गुणे में एक बढ़ा करके लिखेंगे। एक बढ़ाएंगे तो आ जाएगा 22। अब 22 में एक बढ़ाएंगे तो आ जाएगा 23। पूरे एक बटे में लिखेंगे 6। अब जो संख्याएं कट रहे हैं उनको हम काट देंगे। देखिए अगर हम 2 से 6 को काटेंगे 3 बार में कट जाएगा। 2 से अगर हम 22 को काटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा। अब 3 से अगर हम काटेंगे 21 को तो 7 बार में कट जाएगा। अब जो संख्याएं बची हैं उनका हम गुणा करा लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 गुणे में 11 गुणे में आ जाएगा 23। अगर हम इन सभी संख्याओं को गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 1771। यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी 1 से लेकर के 21 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा 1771। तो आइए अब हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 से लेकर के 99 तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो योग बराबर हो जाएगा अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या कितनी है 99। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 99। अब 99 में एक बढ़ाएंगे तो आ जाएगा 100। अब हम 100 में एक बढ़ाएंगे तो आ जाएगा 101। पूरे के बटे में लिखेंगे 6। अब जो संख्याएं कट रही है उनको हम काट लेंगे। जैसे अगर हम 2 से 6 को काटेंगे 3 बार में, अगर हम 2 से 100 को काटेंगे तो 50 बार में कट जाएगा। अगर हम 3 से 99 को काटेंगे तो 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 तो आ जाएगा 33। अब जो संख्याएं बची हैं अब उनका हम गुणा करा लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 33 गुणे में 50 गुणे में 101। अगर हम इन सभी संख्याओं को गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 1,66,650। इसका यही आंसर हो जाएगा। यानी 1 से लेकर के 99 तक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा 1,66,650। तो आज के वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन था। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।